Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friends. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल, ठीक है, जिसको डिवीजन रूल भी कहते हैं, ठीक है। ये दो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सम स्टैंडर्ड फंक्शन के हम लोग डेरिवेटिव भी देखे थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में और हम देखते हैं चेन रूल। क्या देखते हैं? चेन रूल। किसी फंक्शन में चेन रूल कब अप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं। सपोज दैट जैसे कोई फंक्शन हमें गिवन हो y इज इक्वल टू log sin e टू द पावर x, log sin e टू द पावर x। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन हो, फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन लिखा गया हो, उस कंडीशन में हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया गया है, ठीक, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? हम लेट कर लेते हैं। किसको लेट करेंगे? हम sin e टू द पावर x को u लेट कर लेते हैं, कोई अनदर वेरिएबल की एंट्री कराते हैं, ठीक है। ये u लेट कर लिया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू log u। क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू log u, ठीक। एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, सॉरी 3 हो गई। क्या हो गई? 3 हो गई और इसको 2 मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन के साथ e टू द पावर x है, तो क्या करेंगे? एंड लेट, फिर से लेट करेंगे। किसको लेट कर लेंगे? e टू द पावर x इज इक्वल टू v लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? v। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी कितनी? 4। एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर देता है कि साइन, देखिए साइन और e टू पावर x को हमने क्या माना? v। तो v इज इक्वल टू u आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए चेन रूल में यहां से हमको देखने पे क्या मिलता है? हमें चाहिए क्या? dy अपॉन dx। बेसिकली क्या चाहिए? dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चेन रूल में हम यही काम करते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, सपोज दैट एक फंक्शन है z जो कि y का फंक्शन है और एक y है जो कि x का फंक्शन है। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम चेन रूल में कैसे लिखते हैं? बाई चेन रूल। देखिए z हमारा y का फंक्शन है, y हमारा fx का फंक्शन है। तो देखा जाए तो कहीं नहीं कहीं फंक्शन के अंदर फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में हम dz अपॉन dx अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? z का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dz अपॉन dy निकालते हैं और यहाँ पर y का x के रिस्पेक्ट में, मतलब dy अपॉन dx, ठीक है, ये हम फाइंड करते हैं। तो बेसिकली यही चेन रूल है हमारा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? चेन रूल, और इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर कौन किसका फंक्शन है, हमें फाइंड क्या करना है? देयरफॉर dy अपॉन dx मींस d dx ऑफ y, हमें यही तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू। अब देखिए फाइनली y किसका फंक्शन बना? u का, तो dy अपॉन du, ओके, इनटू अब u किसका फंक्शन बना? बेसिकली u किसका फंक्शन है? v का। u किसका फंक्शन है? v का। तो यहाँ पर du अपॉन dv, देखिए u किसका फंक्शन बना है? v का, तो du अपॉन dv फाइंड करेंगे। अब dv हमको चाहिए, क्या चाहिए? dv। तो dv अगर हम v को देखें, v किसका फंक्शन है? फाइनली x का, तो dv अपॉन dx। अब देखिए ये एक चेन बन गया, ये डिफरेंशिएशन फाइंड करने का एक चेन बन गया, ठीक है। तो यही चेन रूल कहलाता है। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। अब हम एक एक करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, या सीधे लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3। पहले हम इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u। इक्वेशन 3 को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy अपॉन du इज इक्वल टू, आपको पता है ये d अपॉन du ऑफ log u हो जाएगा, ठीक। और इसको हम क्या लिख लेंगे? ये हो जाएगा 1 अपॉन u, ठीक। इसका मतलब dy अपॉन du इज इक्वल टू 1 अपॉन u हमने किसको माना था? ये देखिए फाइनल, ये पुट करना मत भूलिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन e टू द पावर x, जी हमारा वैल्यू आ गया dy अपॉन du का, क्लियर। अब अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन।
अब किसको चाहिए हमें, du/dv, मतलब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, v, किसके, v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर v के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dv ऑफ साइन v, क्लियर, इज इक्वल टू d/dv ऑफ u, क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट, तो d, और ये देखिए साइन v, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का cos x होता है। ठीक, तो वैसे भी साइन v का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos v हो जाएगा और ये हो जाएगा du/dv, क्लियर, ये हो जाएगा du/dv। अच्छा, v की वैल्यू पुट करो, v इज इक्वल टू क्या माना था, e⁻x, इसका मतलब du/dv इज इक्वल टू cos e⁻x। फाइनली ये आ गया। ठीक, ये वैल्यू हमको मिल गई, क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक वैल्यू और चाहिए dv/dx, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 4 से मिलने वाली है। कहां से मिलने वाली है, इक्वेशन नंबर 4 से मिलने वाली है, क्लियर। तो हम थोड़ा सा इधर रफ करते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके, x के। तो फाइनली ये क्या मिलने वाला है, ये हमारा हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, देखिए d/dx ऑफ e⁻x इज इक्वल टू, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। ठीक है, तो फाइनली जो आया dv/dx इज इक्वल टू e⁻x। ठीक, इन सभी वैल्यू को उठाइए और कहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक है, जितनी वैल्यू आप फाइंड किए हैं। ठीक है, देखिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक, ये देखिए अब क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे पुट above values in equation 6। ठीक, इसमें पुट करेंगे, we get क्या मिलने वाला हमें dy/dx फाइंड हो जाएगा। अच्छा, dy/dx, देखिए dy/du कितना आया, dy/du ये आया है 1/sin e⁻x इनटू, ये तो हमारा हो गया dy/du की। फिर वैल्यू आती है du/dv की, तो du/dv कितना आया है, cos e⁻x आया। ठीक, इनटू, अब तीसरी वैल्यू क्या है, dv/dx की, कितना आया, e⁻x, क्लियर। फाइनली देखें तो हम लोग 9th और 10th में ही एक ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा फार्मूला है जिसको हम लोग जानते हैं कि sin अपॉन cos क्या हो जाता है, tan हो जाता है। लेकिन इसका रेसिप्रोकल अगर देखें, cos अपॉन sin क्या हो जाता है, tan हो जाता है। क्या हो जाता है, tan हो जाता है। तो देखिए cos अपॉन sin ये बन जाएगा कितना, cot हो जाता है। ठीक है, तो cot e⁻x इंटू e⁻x। ठीक, इसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहां से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e⁻x cot e⁻x। ठीक है, तो ये हमारा है चेन रूल। क्या है, चेन रूल। ठीक, लेकिन अगर इसी को हम कम समय में सॉल्व करना चाहें तो इस पूरे क्वेश्चन को इतना लंबा हम नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है, इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में आंसर, 1 से 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे, हमने क्वेश्चन लिखा था y इज इक्वल टू log sin e⁻x, हमारा क्वेश्चन यही था। ठीक है, ये सेकंड मेथड देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे, हमें dy/dx चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ अबव फंक्शन। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो फाइनली कितना आएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो d/dx ऑफ पहला फंक्शन क्या होगा, log sin e⁻x। ठीक है, ठीक, अब देखो अपने मन में इस फंक्शन को, इस पूरे को अपने आप में t मान लो। क्या मान लो, मन में t मान लो। ठीक है, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है। ठीक, फिर उसके बाद d/dx, अब तुमने log का भी किया, उसके बाद ये जो बचा हुआ फंक्शन है फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, बची हुई फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो। ठीक, बचा हुआ फंक्शन क्या था, रिमेनिंग पार्ट क्या था, sin e⁻x, फिर से कर लिया। क्लियर,
इनटू, अब देखो e की पावर x को अपने मन में रखना तो साइन x का हो जाएगा, ठीक है। फिर d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x का, ये तीन स्टेप, तीन फंक्शन थे, तीन स्टेप हमने फॉलो किए, ठीक है, एक ही लाइन में। अब देखो लॉग साइन e टू द पावर x का 1 अपॉन साइन e टू द पावर x, ये हो जाएगा इनटू साइन e टू द पावर x का कितना हो जाएगा, तो साइन का होता है cos और e टू द पावर x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और यहां जाइए तो e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा। इसी को अभी बोला था cos अपॉन साइन cot के इक्वल होता है, तो cot e टू द पावर x इनटू e की पावर x, क्लियर। तो हमारा फाइनल आंसर आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ये शॉर्ट है, तो बेहतर है आप शॉर्ट तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, कम समय में, समय कम लगेगा और आंसर फास्ट आएगा, ठीक है। ये तो था हमारा चेन रूल, ठीक है। अब इस पर अगर और भी क्वेश्चन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक, चेन रूल में। जैसे एक फंक्शन देखा होगा y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें भी देखिए फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमेशा हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखना, अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में हर एक फंक्शन को सेपरेट करना सीखो और कुछ ना कुछ लेट करना होगा एक नए वेरिएबल के इक्वल में, ठीक है, वरना ये सीधे आप कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन m साइन इनवर्स x, क्लियर, इनटू, अब इस पूरे को अपने मन में t मानिए तो sin t का हो जाएगा cos t, ठीक है। अब अंदर वाले पोर्शन का करेंगे d अपॉन dx ऑफ m साइन इनवर्स x, क्लियर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे कह रहा है d अपॉन dx, देखिए d अपॉन dx साइन t का क्या होता है cos t, तो cos और t किसको कह रहे हैं हम, m साइन इनवर्स x, t अपने मन में लेट करना है, इसको कहीं भी बाहर नहीं लिखना, ठीक है, इनटू, अब देखिए m साइन इनवर्स x, आप जानते हो m क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म हमारा बाहर निकलेगा और साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाता है, क्लियर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर होता है तो ठीक है, वरना आगे पीछे करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू कॉस m साइन इनवर्स x, ये आपका आंसर बन गया, क्लियर, यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये है आपका चेन रूल, क्या है, चेन रूल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है इम्प्लिक्ट फंक्शन, क्या आता है, इम्प्लिक्ट फंक्शन। अब इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है, जिसका डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं, ठीक है, इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया गया है, सपोज दैट कैसे दिया है, x, ये दिया है आपको x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये क्या है, एक इम्प्लिक्ट फंक्शन है, क्या है, इम्प्लिक्ट फंक्शन है ना, कैसा है, इम्प्लिक्ट फंक्शन है। देखिए जैसे अब इसको क्या करना, डिफरेंशिएट करना, तो सीधा काम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ, आप जानते हो कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आता है और x इंटू वाई का हो जाएगा, और d अपॉन dx ऑफ y स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3, ठीक। अब देखिए 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सॉरी x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना मत भूलिएगा। फर्स्ट इसको मान लीजिए क्योंकि x और y जो है x का ही फंक्शन है, ठीक है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, ऐसे इसको फर्स्ट लेट कर लीजिए, इसको और इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ y, क्लियर, प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ x, क्लियर,
प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इसको हम लिखते हैं डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर डी वाई एक्स्ट्रा आया तो डी वाई यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, वास्तव में ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो 2y dy अपॉन dx, फाइनली ये आता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 सब में है, कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा x प्लस, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर और कुछ वैल्यू आने वाली है, देखिए x dy अपॉन dx प्लस y, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस प्लस और कुछ, और ये हो जाएगा हमारा y dy अपॉन dx, क्लियर, इज इक्वल टू 0। ठीक, ये 2 0 अपॉन 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली आएगा कितना, dy अपॉन dx अगर निकालना चाहें तो हम यहाँ से x प्लस वाई इन दोनों टर्म को इकट्ठा कर दो, और इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है, प्लस x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ये आया। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट ये फाइनली आएगा किसके इक्वल, ये फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई dy अपॉन dx, x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x प्लस वाई, क्लियर, ये आ जाएगा, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1, फाइनली ये आएगा क्योंकि ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, -1 के इक्वल आया, किसके आया, -1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पर फंक्शन को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y आ जाएगा, ठीक, तब भी हमारा सेपरेट नहीं हुआ। इधर से कॉमन लेंगे तो हमारा x बच जाएगा y के साथ में। मीन्स ऐसे फंक्शन जिनमें हम x और y मीन्स दोनों वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक। देखिए अब देखते हैं अब नया फंक्शन, ठीक है। चलिए अच्छा इस पर एक और देख लेते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन पे एक दो हम और देख लेते हैं एग्जांपल, कि इम्प्लिक्ट फंक्शन का एग्जांपल और क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ फंक्शन की बात करें तो इम्प्लिक्ट फंक्शन में हमारे पास और क्या हो जाएंगे, जैसे cos xy इज इक्वल टू cos xy इज इक्वल टू y, ठीक है, या y इज इक्वल टू cos xy, ये लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, तो डी dx ऑफ y इज इक्वल टू डी ऑफ dx ऑफ cos xy, क्लियर। देखो यहाँ से xy को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हो जाएगा इसमें cos x का, पहले तो इस cos x का करिए डिफरेंशिएशन, तो इस cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा इनटू d अपॉन dx ऑफ, अब x और y का होगा, ठीक है, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का रूल अप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लेट करिए, तो फर्स्ट ऐसे ही ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और dy अपॉन dx, क्लियर। अब देखिए ये कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनली, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इस पूरे के फंक्शन का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई, क्लियर, ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx के इक्वल, ठीक। यहाँ भी dy अपॉन dx, यहाँ भी, तो हम इसको इधर लाएंगे, कॉमन लेंगे, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, ये इधर आया, अच्छा ये माइनस में है पूरा, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर अकेला dy अपॉन dx है तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये इधर आएगा प्लस में तो प्लस, और x साइन x y, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस वाई साइन x y, क्लियर, ये हो गया, ये आया हमारे पास। अब
dy अपॉन dx हमें चाहिए, ठीक, इज इक्वल टू इस पूरे पार्ट को हम इसके नीचे कर देंगे, ठीक है, y साइन एक्स वाई अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन था किसका? इम्प्लिक्ट फंक्शन का। किसका है ये? इम्प्लिक्ट फंक्शन का। ठीक है, चलिए ये तो था हमारे पास इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक, जिसमें हम x और y के टर्म को क्या करते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सपोज दैट हमारे पास ऐसे फंक्शन है जो एक्सप्लिट किए जा सकते हैं। एक्सप्लिट फंक्शन कैसे? एक्सप्लिट फंक्शन है, ठीक है, सपोज दैट ये हो जाएगा अब एक्सप्लिट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, तो एक्सप्लिट फंक्शन कैसे होते हैं? चलिए देखिए, y इज इक्वल टू, अगर हम कोई फंक्शन ले लें, सपोज दैट y इज इक्वल टू, या y स्क्वायर इज इक्वल टू, y स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन e टू द पावर ax अपॉन ये हमारा हो जाएगा log साइन y, सॉरी साइन y। ये हमारा कैसा फंक्शन है? आइए देखते हैं। देखिए अब ये देखिए, ये तुरंत साइन y को हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, तो y स्क्वायर इंटू साइन y इज इक्वल टू e टू द पावर ax हो जाएगा। ठीक है, ये सेपरेट हो गया कि नहीं? इधर देखिए x का टर्म है और इधर केवल y का टर्म है। अब इसको हम इजिली डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन y, ठीक है, प्लस साइन y को एज इट इज रखेंगे d ऑफ dx ऑफ y स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू अब d ऑफ d dx ऑफ e टू द पावर ax। क्लियर? ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन y स्क्वायर तो एज इट इज आएगा साइन x, साइन x का कितना होता है? cos x, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, अभी मैंने इस रूल को बताया था कैसे हम y के रिस्पेक्ट में इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? dy लाएंगे, इंट्री कराएंगे y का। ठीक है, तो ये फाइनली आएगा कितना हमारा? ये हो जाएगा cos y dy अपॉन dx। क्लियर? प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना? sin y, यहाँ पर आइए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर x इनटू, अब देखिए इसकी पावर में x ना हो करके a इंटू x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ a इंटू x। क्लियर? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से dy अपॉन dx हम कॉमन ले लेते हैं, dy अपॉन dx, तो कितना आएगा? y स्क्वायर cos y प्लस ये हो जाएगा 2y sin y। क्लियर? इज इक्वल टू e टू द पावर ax, और ax, a तो हमारा कांस्टेंट है और x का x में डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है, तो फाइनली dy अपॉन dx इज इक्वल टू a e टू द पावर ax अपॉन ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर cos y प्लस 2y sin y। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये कब पॉसिबल है? जब हमारा फंक्शन कैसा हो? एक्सप्लिट फंक्शन दिया गया हो। कैसा दिया गया हो? फंक्शन हमारा एक्सप्लिट फंक्शन हो। ठीक है, तो हमने आज 3 रूल देखे। कौन कौन से? पहला देखा हमने चेन रूल, दूसरा देखा हमने इम्प्लिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तीसरा हमने देखा क्या? एक्सप्लिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? कब हम अप्लाई करेंगे कि फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन कब हम बनाएंगे? ठीक है, देखिए पहला आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, कब हम अप्लाई करेंगे लॉगरिथम फंक्शन? ठीक है, देखिए जब भी फंक्शन के पावर में फंक्शन हो या बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए हो, तो उस कंडीशन में हम फंक्शन को सेपरेट करने के लिए लॉगरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, कौन सा? log x इंटू वाई इंटू z। अगर लिखा गया है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। कैसे?
log x प्लस log y प्लस log z के फॉर्मेट में, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसा कहीं मिलता है तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, लॉगरिथम का, ठीक है। या फंक्शन की पावर फंक्शन में लिखा गया हो, सपोज दैट जैसे y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, इसकी पावर में अगर कोई फंक्शन gx लिखा गया है तो इस कंडीशन में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस फंक्शन को नीचे लाने के लिए, इस फंक्शन को फ्रंट पे लाने के लिए क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या करते हैं, साइड, दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, log y इज इक्वल टू log f ऑफ x की होल पावर g ऑफ x, ठीक। और ये आगे आ जाएगा तो g ऑफ x इंटू log f ऑफ x, क्लियर। ये हो जाता है और ये हमारा log y हो जाता है, क्लियर। तो ये फाइनल हो जाता है। इसके बाद हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लगाया लॉगरिथम का, ये लॉगरिथम का फार्मूला होता है कौन सा, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। और इसकी डिटेल में देखना हो तो लॉगरिथम फंक्शन का वीडियो बना हुआ है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर हम आगे देखते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया गया है, सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है x टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर x इज इक्वल टू y टू द पावर x, ये हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन की पावर है, अनदर फंक्शन है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड आप पूरा लिख सकते हो, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log x टू द पावर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log y टू द पावर x, क्लियर। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये x आगे आएगा तो x log x हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा इज इक्वल टू x log y हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग सकता है इजिली, ठीक। आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड, इस वाले फंक्शन में भी इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान करके और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बाय प्रोडक्ट रूल। देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन अभी बताया था d अपॉन dx ऑफ log x, क्लियर, इज इक्वल प्लस सेकंड ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर, इज इक्वल टू फर्स्ट ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्लियर, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें डिफरेंशिएट करके, x इंटू लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस इधर देखिए लॉग एक्स और x का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमेशा वैल्यू 1 आती है, ठीक, इज इक्वल टू x, फिर से log y का कितना हो जाएगा, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में log y का कर रहे हैं, मींस यहाँ पर y का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, ये जरूर करिए, ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा log y ही रहेगा, और x का x में डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली अब हमें चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, चूंकि ये कैंसिल आउट हुआ यहाँ पर, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy अपॉन dx, इसको इधर लाइए, तो यहाँ पर कितना आया 1 आया, ये कितना हो गया log x है, कितना है log x है, और ये इधर आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन इधर आ जाएगा, तो माइनस log y, क्लियर। ये किसके इक्वल आया, x अपॉन y dy अपॉन dx की। तो फाइनली अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से y इधर आ जाएगा इनटू में, x अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर हम देखना चाहें तो dy अपॉन dx की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखिए ये हो जाएगी 1 प्लस log x माइनस log y, 1 प्लस log x माइनस log y अपॉन, और ये किसके, y इसके अपोजिट में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, y और अपॉन में x, क्लियर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये जो फाइनली आया हुआ है, ठीक है। तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, कब किस सिचुएशन में हम लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए कुछ एग्जांपल हम लोग और भी देखते हैं इसके आगे लॉगरिथम फंक्शन की, क्लियर। देखिए एक नया एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या होगा, लॉगिन फंक्शन का दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा? जैसे हमारे पास है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू cos x की होल पावर sin x, ठीक है, प्लस sin x की होल पावर cos x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला लॉग का नहीं है जो इन दोनों के सम को सेपरेट कर पाए। क्लियर? तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम अलग अलग लेट करेंगे। कैसे? लेट u इज इक्वल टू, एक नए वेरिएबल के इक्वल में इसको हम लेट कर लेंगे, u इज इक्वल टू cos x की होल पावर sin x, ठीक है, और इसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल में, लेट v इज इक्वल टू sin x की होल पावर cos x। क्लियर? ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा log u और इज इक्वल टू log u इज इक्वल टू log cos x की होल पावर sin x। क्लियर? ये sin x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, sin x log cos x। क्लियर? ये हो जाएगा। अब देखो, इसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकंड लेट कर लो, ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन, और ये है log u। क्लियर? ये है log u, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन u du अपॉन dx हो जाएगा। ये हो जाएगा किसके, फर्स्ट ऐसे ही याद रखना, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पर log x का करेंगे तो 1 अपॉन cos x आ जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पे क्या है, cos x है, और cos x का करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का sin x आ जाएगा, प्लस इस बार क्या करेंगे, सेकंड को एज इट इज रहने देंगे, log cos x को एज इट इज रहने देंगे, और sin x का कितना हो जाता है, cos x हो जाता है। कितना हो जाता है, cos x। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, u को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू u इन ब्रैकेट, ये कितना आ जाएगा, sin अपॉन cos। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, sin अपॉन cos। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, sin इंटू साइन, तो माइनस का sin x और sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x के, किसके, tan x के, और ये कितना हो जाएगा, cos, ये हो जाएगा हमारा कितना, cos log cos x। क्लियर? ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, du अपॉन dx आया। क्या आया, du अपॉन dx। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और काम कर सकते हैं हम लोग, du अपॉन dx की वैल्यू, u की वैल्यू पुट करो, तो u की वैल्यू कितनी है, cos x की होल पावर sin x, ठीक, ब्रैकेट में माइनस sin x tan x प्लस cos x इंटू log cos x। ठीक है, ये हमारा था क्या, फाइनल वैल्यू किसका, du अपॉन dx का। ठीक है, अब जरा आते हैं इस पर, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम log ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, log v इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin x की होल पावर cos x। क्लियर? ये cos x आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log sin x। क्या हो जाएगा, log sin x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड, इसको हम फर्स्ट और सेकंड मान करके डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 अपॉन u dv अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि v हमारा x का ही फंक्शन है। ठीक है, अब ये कितना आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, क्लियर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो अभी बता log sin x को अपने मन में t मान लो, तो log t का कितना हो जाता है, 1 अपॉन t, और t के प्लेस पे कितना है, sin x। ठीक, फिर उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x, प्लस इस बार सेकंड फंक्शन ऐसे ही, इस बार सेकंड फंक्शन एज इट इज होगा, और cos x का माइनस का sin x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाता है। क्लियर? और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखो इस v को उधर भेज दो, इस v को अगर हम उधर सेंड कर देंगे, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू ब्रैकेट में cos अपॉन sin, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x, आगे क्या है, cos x, तो cos x इंटू cot x प्लस log कितना, sin x। देखिए यहाँ पर इसको आगे कर देते हैं, माइनस sin x इंटू log sin x। क्लियर? ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर dv अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो v की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू कितनी है, ये है, ये कितना है, sin x की होल पावर cos x। क्लियर? और ब्रैकेट में cos x फिर cot x माइनस sin x इंटू log sin x। क्लियर?
log sin x। ये फाइनल वैल्यू आई किसकी, ये है du अपॉन dx की और ये है dv अपॉन dx की। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को उठाएंगे और हम सीधे सीधे इसमें पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, तो हम पहले काम तो हम इनको रफ करते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, ये हमारी फाइनल वैल्यूज हैं, ठीक है। इनको हम एज इट इज रखते हैं। देखिए अब फंक्शन हमारा ये है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग। हमने इसको देखो, हमने इसको क्या माना था, y इज इक्वल टू, इसको u माना, इसको v माना, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इस वाले फंक्शन को, तो वास्तव में ये कितना बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ u, क्लियर, d अपॉन dx ऑफ v, ठीक है। अब देखो इन्हीं दोनों की तो वैल्यू हमने फाइंड किया, तो हमें dy अपॉन dx के इक्वल आ रहा है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई है, cos x की होल पावर sin x, क्लियर। ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस का sin x tan x प्लस cos x log cos x, क्लियर। ये हो गया, ठीक है। ये आया प्लस फिर उसके बाद हम dv अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे, तो sin x की होल पावर cos x, ब्रैकेट में cos x cot x माइनस sin x और इसी के इनटू में log sin x, क्लियर। ये पूरा हमारा इसका ब्रैकेट बन गया, ठीक है। तो फाइनली ये जो निकल करके आया, ये हमारा क्या था, इस दिए गए फंक्शन का क्या है, लॉगरिथम है। क्या है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम डिफरेंशिएट करना भी चाहें तो हम इस मेथड से हम हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्या है, अगर दो फंक्शन ऐसे लिखे गए हो कि एक भी पहला जो है वो भी फंक्शन की पावर फंक्शन में हो, दूसरे में भी फंक्शन की पावर फंक्शन में हो, तो दोनों को अलग अलग हम सेपरेट कर लेंगे, एक नेक्स्ट वेरिएबल के रूप में लेट कर लेंगे और फिर हम दोनों में लॉग ले लेंगे और फिर हम उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके वैल्यू ला करके पुट कर देंगे, वही हमारी फाइनल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।